आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महान लेखक सलीम खान साहब के बारे में। सलीम साहब को सभी लोग सलमान खान के पिता के रूप में जानते हैं। इसके अलावा सलीम खान अपने जमाने में बेहतरीन लेखक भी रहे हैं। उस समय सलीम जावेद की जोड़ी बहुत ही फेमस थी। सलीम यानी कि सलीम खान साहब और जावेद यानी कि जावेद अख्तर साहब, सलीम जावेद ने मिलकर के फिल्मों की कहानी लिखी है जो सुपरहिट रही है। लेकिन एक समय के बाद ये दोनों अलग हो गए और अलग अलग काम करने लगे। सलीम साहब का जन्म मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में हुआ था। 24 नवंबर 1935 को जन्मे सलीम साहब के पिताजी अंग्रेजों के राज के दौरान एक पुलिस ऑफिसर थे और सलीम साहब के बचपन में ही उनकी माताजी का इंतकाल हो गया था। उनकी मां को टीबी की बीमारी थी, जिसके चलते उन्हें अपनी मां से मिलने की इजाजत भी नहीं थी। सलीम खान साहब एक अच्छे खासे परिवार से आते हैं। वो गाड़ी भी चलाते थे और कॉलेज के समय में वो अच्छे क्रिकेटर भी थे। सभी लोग सलीम साहब को अच्छे से पहचानते थे। साथ ही इनकी पर्सनैलिटी भी देखते ही बनती थी। हालांकि सलीम साहब का एक्टिंग में कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उनकी किस्मत में इंडस्ट्री में काम करना ही लिखा था और जो किस्मत में होता है उसे कोई नहीं टाल सकता। एक शादी के दौरान फेमस डायरेक्टर अमरनाथ साहब ने सलीम साहब को देखा और उन्हें कहा कि तुम एक अच्छे खासे नौजवान हो, तुम्हें मुंबई आना चाहिए और फिल्मों में बतौर एक्टर काम करना चाहिए। डायरेक्टर की बात सुनकर सलीम खान साहब थोड़े से हैरान जरूर हुए, लेकिन जब इन्हें पता चला कि अमरनाथ साहब उन्हें 400 रुपए महीने की तनख्वाह पर भी रखने के लिए तैयार हैं और एक्टिंग अपने आप में ही एक अलग चीज है, तो इस बात से सलीम खान साहब स्टेशन पर पहुंचे तो उनके साथ एक हादसा हो गया। इसके बाद उन्होंने मन बना लिया था कि ये नाकाम होकर घर वापस नहीं आएंगे। इनके भाई ने इनसे कहा कि तुम मुंबई जा तो रहे हो, लेकिन वहाँ से बार बार खत लिखकर हमें परेशान न करना कि मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे वापस बुला लो या फिर पैसे भेज दो। जब ये बात सलीम खान के कानों में पड़ी तो उन्होंने ये इरादा कर लिया कि वो हार कर वापस नहीं आएंगे और कुछ करके ही दिखाएंगे। मुंबई जाने के कुछ वक्त बाद तक सलीम खान छोटे से गेस्ट हाउस में रहे। उसके बाद उनका करियर शुरू हुआ। फिल्म में बड़े मौके नहीं मिल रहे थे और छोटे मोटे किरदार निभाते हुए उन्हें 7 साल बीत चुके थे। फिल्म तीसरी मंजिल, सरहदी लुटेरा, दीवाना जैसी फिल्मों में उनके किरदार को पसंद जरूर किया गया था, लेकिन सलीम साहब कोई खास काम नहीं कर पा रहे थे। 60 का दशक बीतता जा रहा था और सलीम खान असफलता के पायदान पर उतरते जा रहे थे। ये वो वक्त भी था जब वो महान अभिनेता अजीत साहब के पास भी रहे थे। असफलता देखने के बाद उन्होंने ये फैसला किया कि वो बतौर राइटर इंडस्ट्री में काम करेंगे, लेकिन तब तक ये नहीं जानते थे कि इनकी जोड़ी जावेद अख्तर साहब के साथ बन जाएगी और सलीम जावेद इतिहास रच देंगे। सलीम जावेद एक साथ मिलकर करीब 12 साल तक काम करते रहे और इस बीच उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में दी थी। यादों की बारात, जंजीर, हाथ की सफाई, दीवार, शोले क्रांति, मिस्टर इंडिया, ये सारी फिल्में सुपर डुपर हिट रही थी। इन्हीं फिल्मों के जरिए सलीम जावेद इंडस्ट्री में खूब नाम कमाया, जबकि और भी राइटर को इंडस्ट्री में इज्जत दिलवाई। उन दिनों राइटर के नाम ना ही स्क्रीन पर दिखाए जाते थे, ना ही पोस्टर पर। इसके बाद सलीम जावेद को लगा कि ये तो नाइंसाफी है, क्योंकि लेखक ही किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा क्रिएटर होता है और उसे इंडस्ट्री में बराबर की इज्जत मिल नहीं रही है। और सलीम जावेद ऐसे पहले लेखक थे जिन्होंने निर्माता के सामने शर्त रखी कि हमारे भी नाम पोस्टर और स्क्रीन पर दिए जाएं। लेकिन वो दौर भी आया जब ये जोड़ी टूट गई। 1982 के बाद सलीम खान और जावेद अख्तर साहब अलग हो गए और इन्होंने एक साथ काम करना बंद कर दिया। साथ मिलकर सुपरहिट फिल्में देने वाले लेखक सलीम जावेद दोनों अलग हो चुके थे। जब ये बात इंडस्ट्री में आई तो सभी लोग हैरान रह गए, क्योंकि दोनों ने साथ मिलकर कई सुपर डुपर हिट फिल्में दी थी और अचानक से इस जोड़ी को अलग हो जाना किसी को भी वाजिब नहीं लग रहा था। लेकिन कहते हैं कि एक समय के बाद हर किसी को अलग अलग होना ही पड़ता है और ऐसे कुछ इन दोनों ने भी जवाब दिया। जब इनसे पूछा गया कि आप दोनों ने अलग होकर काम करने के बारे में फैसला क्यों किया, तब दोनों का यही जवाब था कि हर किसी चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है और हमारी पार्टनरशिप की भी एक्सपायरी डेट आ चुकी है, इसलिए अब हम अलग अलग काम करना पसंद करेंगे। बाद में कई तरह की बातें मीडिया में सामने आई। ऐसा पता चला कि सलीम साहब इस जोड़ी को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जावेद अख्तर साहब कुछ और ही करना चाहते थे। यही कारण रहा कि दोनों आपसी सहमति से अलग हो गए। इस जोड़ी का टूटना किसी के लिए भी अच्छा साबित नहीं हुआ, ना ही बॉलीवुड इंडस्ट्री के लिए और ना ही सलीम साहब के लिए और ना ही जावेद साहब के लिए। अलग होने के बाद सलीम साहब का फिल्मों में काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं था, लेकिन मीडिया और लोगों की तरफ से इतने सवाल आ रहे थे कि उन्हें जवाब देना ही पड़ा। अक्सर पूछा जाता था कि सलीम जावेद की जोड़ी में लिखता कौन है। इस बात पर सलीम जावेद जवाब देते थे कि अगर लिखने से कोई राइटर हो जाता तो पोस्ट ऑफिस के बाहर जो पोस्टमैन चिट्ठी लिखता है वो भी लेखक ही कहलाएगा। इस तरह की कई कयास लगाए जा रहे थे और सलीम और जावेद दोनों के ही ऊपर कई तरह के सवाल मीडिया की तरफ से उछले जाते थे, जिनके जवाब देते देते सलीम साहब थक चुके थे और अब इससे दूरी बनाकर उन्होंने एक ऐसी तगड़ी स्क्रिप्ट लिखी जिसने सबके मुंह बंद कर दिए और वो स्क्रिप्ट थी फिल्म नाम की। इस फिल्म में संजय दत्त, कुमार गौरव और नूतन का काम देखते ही बनता था। इसके बाद सलीम साहब की लिखने की गति कम हो गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने पूरी तरह से काम करना बंद नहीं किया था। इस फिल्म के बाद भी उन्होंने कई फिल्मों की स्क्रिप्ट लिखी। सलीम खान साहब ने बॉलीवुड इंडस्ट्री को और पूरे इंडिया को सुपरहिट फिल्मों की स्क्रिप्ट तो दी ही है, साथ ही साथ उन्होंने हमें सलमान खान के रूप में एक सुपरस्टार भी दिया है। सलीम खान साहब भले ही अपने एक्टिंग के करियर में सफल नहीं हो पाए, लेकिन उन्होंने अपने सपने को अपने बच्चों के रूप में पूरा किया। उनके 3 बच्चे सलमान, अरबाज और सोहेल खान एक्टर हैं और लगभग तीनों के ही करियर काफी अच्छे रहे, जिसमें से सलमान खान बॉलीवुड इंडस्ट्री के सुपरस्टार हैं। अगर सलीम खान साहब के निजी जीवन की बात करें तो इन्होंने एक महाराष्ट्रियन लेडी सुशीला चरस से शादी की थी, जिनका नाम बाद में सलमा रखा गया। इस शादी से इन्हें 4 बच्चे हैं, सलमान खान, अरबाज खान, सोहेल खान और अलवीरा खान। फिल्मी दुनिया में अपना नाम बना रहे सलीम खान साहब का अफेयर डांसर हेलन के साथ भी रहा। उनके चर्चे पूरी मीडिया में जोरों पर थे, लेकिन सलीम खान साहब ने यह साफ कर दिया था कि